प्रिय विद्यार्थियों, आज विश्व इतिहास के जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ वो पुनर्जागरण है, जिसे इटालियन में रिनेशा कहा जाता है। बी ए सिक्स सेमेस्टर में सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ मॉडर्न यूरोप 15 टू 18 सेंचुरी के अंतर्गत ये एक यूनिट है और अक्सर इस विषय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिनेशा किसे कहते थे और रिनेशा की खास विशेषताएं क्या थी और रिनेशा के दौरान कला, साहित्य और स्थापत्य में किस तरीके के लक्षण दिखाई दिए और पुनर्जागरण को यूरोप के संदर्भ में क्यों एक युगांतरकारी घटना माना जाता है। यदि आपको याद हो तो 1453 में सेल्जुस तुर्कों ने बाइजेंटेनिया की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया को ध्वस्त कर दिया था और बाइजेंटेनिया जाना जाता था ईसाई विद्वानों के क्रियाकलापों के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पांडुलिपियाँ थी जिसमें पुरातन ज्ञान निहित था। 1453 में सेल्जुस तुर्कों ने जब इस बाइजेंटेनिया की राजधानी कुस्तुनतुनिया को ध्वस्त कर दिया तो उन्होंने एक नए साम्राज्य का गठन किया जिसे ऑटोमन एम्पायर कहा गया और जिसकी सीमाएं पूर्वी अफ्रीका से लेकर पूरे यूरोप तक पहुंच गई थी, स्पेन तक पहुंच गई थी। इस घटना ने विश्व में एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला। हुआ यूं कि यूरोप से एशिया की तरफ आने वाला जो एकमात्र पैदल मार्ग था वो कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर गुजरता था, लेकिन अब वहाँ पर इस्लाम के नए रक्षक सेल्जुस तुर्कों का वहाँ पर शासन स्थापित हो चुका था। जो भी ईसाई व्यापारी यूरोप से चलकर कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर एशिया की तरफ आता या तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था या उसके सामान को लूट लिया जाता था। और इस काल में क्रूसेड और जिहाद जैसी परंपराएं वहाँ पर स्थापित हुई। ईसा मसीह के एक संत सेंट पीटर की अगुवाई में बहुत सारे जो ईसाई योद्धा थे वो कुस्तुनतुनिया को इस्लाम के रक्षकों से निजात पाने के लिए उन्होंने कई युद्ध वहाँ पर लड़े, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन वो एशियाई ज्ञान को अपने देश के अंदर लेके गए। तो क्रूसेड जिहाद ने जहाँ यूरोपवासियों को पूर्व के ज्ञान से परिचित करा, इसका एक जो बड़ा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा कि जब ये थल मार्ग बाधित हुआ तो ऐसे में स्पेन और पुर्तगाल के जो सम्राट थे उन्होंने अपने नाविकों को कहा कि जाओ अब समुद्री रास्तों से नई दुनिया को खोज निकालो। और आप जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा मालाबार तट के कालीकट तट में पहुंचा और कालीकट तट में जब वो पहुंचा तो वो कई महीने वो मालाबार में रहा और उसकी नज़र वहाँ के गरम मसालों पर पड़ी, जिसमें काली मिर्च, हल्दी, इलायची जैसे मसाले थे जिनकी यूरोप में ज़बरदस्त मांग थी, क्योंकि यूरोप की जो जलवायु थी वो बहुत शीत थी और उसमें मांस को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए मसालों की उनको ज़रूरत पड़ती थी। कहा जाता है वास्को डी गामा 2-3 जहाज़ों को भरकर मसालों को लेकर यूरोप पहुंचता है, पुर्तगाल पहुंचता है और राजा ने जितना पैसा उसको इस समुद्री अभियान के लिए दिया था उससे 10 गुना पैसा उसने इन मसालों को बेचकर कमाया। और जब ये खबर यूरोप के अन्य देशों तक पहुंची तो वहाँ के व्यापारी भी इस गरम मसाले के व्यापार के लिए लालायित होने लगे। तो हिंदुस्तान में उपनिवेशवाद की कहानी का भी सीधा सीधा संबंध उस 1453 की घटना से जुड़ा हुआ है। 1453 में जब उस कॉन्स्टेंटिनोपल पर सेल्जुस तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हुआ और उन्होंने एक नया एम्पायर ऑटोमन एम्पायर का गठन किया, तो ऐसे में जो ईसाई विद्वान थे कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसमें से जो बचे थे उन्होंने ग्रीक और रोमन साहित्य को इकट्ठा करके वो इटली की राजधानी रोम में इकट्ठा हुए और इसको पुनर्जागरण की ये माना जाता है कि इस घटना के कारण ही इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, क्योंकि इस ग्रीक और रोमन साहित्य में खास जो विशेषता थी कि वो जिस लोक में रहते थे उस लोक से प्यार करते थे, वो इहलोक में प्यार करते थे, वो सांसारिक थे। जबकि जो यूरोप का मध्य युग था वो चर्च द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के हिसाब से चलता था, जहाँ मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा इस पर ज़्यादा चर्चा होती थी। तो उस ग्रीक और रोमन साहित्य की जो खास विशेषता थी
कि वे लोग जिस संसार में रहते थे उसके प्रति उनके मन में प्यार था। वो ये जानने की कोशिश करते थे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की कैसे मदद कर सकता है। मानववाद उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जो बाद में फ्रांसिस्को पेट्रार्के ने, जो उसके जनक माने जाते हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में रोमन और ग्रीक साहित्य को इकट्ठा किया। तो पुनर्जागरण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है ग्रीक और रोमन साहित्य का पढ़ा जाना, क्योंकि उस साहित्य में जिस संसार में वो रहते थे उसके प्रति वो सोचते थे। पुनर्जागरण की एक घटना जो थी उसको हम ब्लैक डेथ से भी जोड़ के देख सकते हैं। 14वीं शताब्दी में 1347 से 1356 के बीच में ब्लैक डेथ यानी जो काली मौत थी, प्लेग से, बुबोयन प्लेग से यूरोप की आधी आबादी ख़त्म हो चुकी थी। और उस समय भी ये जो वायरस था वो सिल्क रूट से जो इटालियन नाविक थे वो लेके गए थे, और काले चूहों पर मक्खियों के बैठने से फिर मक्खियों ने उन समुद्री व्यापारियों से वो जो बुबोइन प्लेग था वो इटली के बहुत सारे शहरों में पहुंचा। तो कहा जाता है कि जो नेपल्स, मिलान और फ्लोरेंस में उन जहाज़ों को पहुंचने से पहले 40 दिन तक एक जगह पर रोक दिया जाता था। तो आज जो नोवल कोरोना वायरस में जो शब्द क्वारंटीन है, इटालियन वर्ड में क्वारंटा का मतलब होता है 40 दिन, और उस समय भी इन जहाज़ों को 40 दिन के लिए एक जगह पर रोक दिया जाता था ताकि वो वायरस उन देशों तक न पहुँचे जहाँ से वो समुद्री व्यापार चल रहा है। और इस बुबोयन प्लेग ने पूरे यूरोप को उस समय हिला के रखा था, और तत्कालीन समय में भी ये जो वायरस था वो सिल्क रूट से फैला, यानी कहीं ना कहीं वो चाइना से उसका संबंध था। यूरोप में जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में डूबे हुए थे, जिनको लगता था कि जो चर्च द्वारा निर्धारित जो संस्कार है उनको पूरा करके ही मानव कल्याण की बात कर सकता है, अचानक उनको लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत कैसे हो सकती है अगर ईश्वर ही सब चीज़ें देखता है, संभालता है। ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मानववाद की बात आई कि इस संसार में दुख है और इस दुखों को से निजात पाने के लिए मनुष्य को ही कुछ करना पड़ेगा। तो पुनर्जागरण को हम उस ब्लैक डेथ से भी रिलेट करते हैं। पुनर्जागरण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो मानववाद है, व्यक्तिवाद है, जो कि लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा में, द वर्जिन ऑफ रॉक में, द लास्ट सपर में, उन पेंटिंग्स में परिलक्षित होती है, प्रतिबिंबित होती है। लियोनार्डो दा विंची एक अद्भुत प्रतिभाशाली चित्रकार था, मूर्तिकार था, वैज्ञानिक था। फर्स्ट फ्लाइंग मशीन को इन्वेंट करने का भी श्रेय लियोनार्डो दा विंची को जाता है। और पेंटिंग बनाने से पहले उन्होंने मानव शरीर का पूरा अध्ययन किया, जो विट्रुअस मैन नाम की उसकी पेंटिंग है, जिसमें वो दिखाता है कि मनुष्य की सिराएं, धमनियाँ, जब वो हंसता है तो किस तरह से सिराओं और धमनियों पर दबाव पड़ता है, उस तरीके से उन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई। तो मोनालिसा यानी जो ला जोकोंडा जिसे इटालियन में कहा जाता है, उस पेंटिंग को जब आप देखते हैं तो वो एक औरत की रहस्यमयी मुस्कान उसमें दिखाई देती है। और कहा जाता है कि वो किसी संभ्रांत परिवार की एक स्थिति थी, उसको देख के लियोनार्डो दा विंची ने पेंटिंग बनाई। माइकल एंजेलो एक अद्भुत मूर्तिकार थे जिन्होंने डेविड और पेता नाम की मूर्तियाँ बनाई, संगमरमर की मूर्तियाँ थी। तो उस दौर में कहीं ना कहीं मानव को केंद्र में लाया गया, और पेंटिंग्स में, मूर्तिकला में, स्थापत्य कला में धर्म आधारित वो चीज़ें बाहर हो गई, उनकी जगह मानव कहीं ना कहीं केंद्रीय बिंदु था। अगर हम पुनर्जागरण के साहित्य की बात करें तो सर्वेंटीज एक स्पेनिश राइटर थे जिन्होंने बहुत बेहतरीन साहित्य लिखा, और उन सर्वेंटीज की एक महान कृति थी डॉन क्विक्जॉट, और उस डॉन क्विक्जॉट में उन्होंने सामंतवाद पर प्रहार किया था। उसका जो नायक था वो कैसे सामंतीय ढांचों को ख़त्म करता है, ये उस डॉन क्विक्जॉट में अच्छी तरह से भलीभांति से मुखरित होता है। दांते की डिवाइन कॉमेडी थी, उसमें उन्होंने पोप का मजाक उड़ाया, चर्च का मजाक उड़ाया, और कहीं ना कहीं ये कहा कि अगर इस संसार में आपको रहना है तो इस संसार के प्रति आपको लगाव होना चाहिए, आपको परलोक की बातें नहीं करनी चाहिए, इस लोक में आप जीरो, इस लोक पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो जब हम
पुनर्जागरण कालीन साहित्य की बात करते तो विलियम शेक्सपियर का जितना भी साहित्य है वो पुनर्जागरण कालीन है। यूटोपिया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था टॉमस मूर का। जेफरी चौसर हुए, फ्रांसिस बेकन जिन्होंने कहा कि प्रयोग पर बल दिया। तो पुनर्जागरण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो मानववाद है, तर्क पर बल है, प्रयोग पर बल है। यानी 14वीं से 17वीं शताब्दी तक जो यूरोप मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था, वो अब धर्म केंद्रित से हटकर वो अब तर्क केंद्रित होने लगा। वो लोग प्रयोग पर बल देने लगे। तो पुनर्जागरण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो सही स्थिति में वो मनुष्य की खोज है, संसार की खोज है। ये बहुत सारे इतिहासकारों ने इस चीज़ को कहा है। जब हम पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये इससे भान पड़ता है कि कोई चीज़ सुषुप्त अवस्था में है और किन्हीं कारणों से वो जागृत अवस्था में पहुंच गया। तो यूरोपीय समाज के संदर्भ में पुनर्जागरण को कहा गया है कि मध्यकाल में जो चर्च था और जो पोपशाही थी वो आदमी के जीवन को नियंत्रित करती थी। 7 प्रकार के संस्कार होते थे, 7 सैक्रामेंट होते थे, इसमें बपतिस्मा है, होली ऑर्डर है, रीयूनियन है। और इस तरह के संस्कारों को निष्पादित करने के लिए मोटी दक्षिणा चर्च को देनी पड़ती थी। चर्च के धन इकट्ठा करने के बहुत सारे जरिए होते थे। क्षमा पत्रों की बिक्री उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इशू था, मुद्दा था, जिसको बाद में मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत की उसका विरोध करके। और पोप अपने प्रतिनिधियों को गांव-गांव तक भेजता था उन क्षमा पत्रों को लेके, और ये गुहार लगाता था कि जिस किसी ने भी अपराध किया है, यदि वो इन क्षमा पत्रों को भरें और चर्च को वो धन दें तो पोप ईसा मसीह से प्रार्थना करेंगे, उनको अपने अपराधों से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर 1517 में जो 95 थीसिस मार्टिन लूथर की, जब उसने विटेनबर्ग गिरजाघर की दीवारों पर वो चस्पा कर दिए थे, वो 95 प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न इस क्षमा पत्रों की बिक्री पर आधारित थे। और इस पूरी प्रक्रिया को कन्फेशन कहा गया। हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ इस पर बनी हैं। मार्टिन लूथर भी वो धर्म विज्ञान के प्रोफेसर थे, लेकिन एक बार जब उनका रोम में घूमना हुआ और उन्होंने रोम में स्थित पोप की गतिविधियों को बहुत गहनता से देखा, बहुत नज़दीक से देखा, तो उनका विश्वास भी डिगमगा गया। उन्होंने टैडजल नाम के एक प्रतिनिधि को क्षमा पत्रों की बिक्री करते हुए देखा, जो चिल्ला रहा था कि इन क्षमा पत्रों को खरीदो, आप अपने अपराधों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वहीं पर 1517 में उन्होंने अपना विरोध जताया और इन्हीं क्षमा पत्रों को लेकर उन्होंने विरोध जताया। यानी जो मध्य युग है वो चर्च द्वारा आदमी पर पूर्ण नियंत्रण की वो पूरी प्रक्रिया है। और उसमें जिस लोक में वो रहते थे, क्योंकि चर्च और पोप कभी भी ये नहीं बताते थे कि आप जिस संसार में रहते हो उसमें कैसे सुखी रह सकते हो, वो मरने के बाद आप स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा इस पर विचार करते थे। इस दौर में एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई, कॉपरनिकस की एक पुस्तक आई जिसका टाइटल था नक्षत्रों की गति, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द सेलेशियल बॉडीज। और इस पुस्तक में उन्होंने जो चर्च द्वारा निर्धारित जो सिद्धांत था, जो टॉलमी ने भी कहा था कि इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, इसको ध्वस्त किया था अपने फॉर्मूलों के आधार पर, जिसको बाद में कैपलर ने आगे बढ़ा। और गैलीलियो ने एक बहुत खूबसूरत चीज़ इस दुनिया को दी, वो दूरबीन थी, और उन्होंने कहीं ना कहीं कॉपरनिकस की बातों को आगे बढ़ाया था। उस समय भी चर्च ने कॉपरनिकस की किताबों को जलाने के आदेश दे दिए थे, उसको जिंदा जलाने के आदेश दे दिए थे। और जॉन वॉयक्लिफ और जॉन हस तो सदियों पहले जब उन्होंने चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। तो नक्षत्रों की गति में उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित किया था कि इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, और उसके चारों ओर बाकी सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। इसने ईसाई धर्म के सिद्धांतों को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाया। अब लोगों के मन में सवाल हुआ कि चलो पृथ्वी पर यदि कोई पाप करता है तो ईसा मसीह उसे बचा लेंगे, लेकिन मंगल ग्रह पे यदि कोई पाप करेगा तो उसे कौन बचा सकता है, क्योंकि पृथ्वी बहुत गौण हो गई और सूर्य एक बड़ी चीज़ उभर कर आया, तो जिसने ईसाई सिद्धांतों को बहुत तोड़ मरोड़ कर रख दिया। तो जब हम पुनर्जागरण में जाके देखते हैं तो आदमी प्रयोग की बात कर रहा है, वो तर्क की बात कर रहा है, और वो मानववाद की बात कर रहा है। और ये पुनर्जागरण की 3 बहुत खास विशेषताएं हैं।
लॉरेंजो गिबेर्ती की मूर्तियाँ हों या फिर माइकल एंजेलो की चित्र हों जो लास्ट जजमेंट है, या फिर लियोनार्डो दा विंची हों, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ अभूतपूर्व प्रगति हुई, लेकिन उन सब का केंद्र कहीं ना कहीं मनुष्य था, मानववाद था। तो ये पुनर्जागरण से संबंधित कुछ तथ्य मैंने आपको बताए, और अगले व्याख्यान में धर्म सुधार आंदोलन को लेकर मैं आपसे बातचीत करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।